Exercise 15.1 class metric trigonometry. Question number 3, first part. Use the adjacent figure to find the following. इस फिगर ट्रायंगल के मुताबिक ये मालूम करने हैं sin 45 डिग्रीज। अगर इसका सॉल्यूशन हम मालूम करेंगे, इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 45 की है, दूसरी 45 की होगी। अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो साइड भी बराबर, पर यहाँ तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, हेपाटिन्यूज ये बना। अब इसमें ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी कह सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, जो अब क्योंकि इसकी मेजर एक बराबर है। 45 डिग्री लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, तो भी कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब हमें साइन थीटा जो है वो है किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज। तो साइन थीटा क्या मिली हुई है? 45 डिग्री। इसमें कोई भी परपेंडिकुलर ले लो या बेस ले लो, तो परपेंडिकुलर 1 है अपान हेपाटिन्यूज क्या मिला है? हेपाटिन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड को ही हेपाटिन्यूज कहा जाता है। सी इज इक्वल टू रेडिकल 2, तो यहाँ पे रेडिकल 2 है। इसी तरह सेकंड नंबर प्रॉब्लम में cos 45 डिग्री। अभी सॉल्यूशन का इसका कैसे होगा? cos थीटा किसके बराबर है रेशियोज के मुताबिक? बेस अपान हेपाटिन्यूज। तो बेस क्या मिला है? 1 अपान हेपाटिन्यूज। अभी यहाँ पे लिखेंगे कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस 1 मिला है, हेपाटिन्यूज वही रेडिकल 2 आ जाएगा। इसी तरह नंबर थर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे, उसमें है tan 45 डिग्री। इसका tan किसके बराबर है? इसको भी सॉल्यूशन इस तरह ही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan क्या मिली है? tan मिला है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45, परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, इसका मतलब 1 अपान 1 इज इक्वल टू 1। ये इसकी रिजल्ट आ जाएगी। 3 इसके इन्वर्स है, या डायरेक्ट इन्वर्स लिख लो या इसी तरीके से आप कर लो। फोर्थ है cot थीटा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे मालूम करेंगे? cot 45, cot इनवर्स है tan का, tan बराबर है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपान 1। इसका मतलब कि cot जो है 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह आ जाते हैं सेक पे, सेक 45 डिग्री। सेक किसका इन्वर्स होता है? या ऐसे ही मालूम कर लो, सेक इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक होता है कास का इन्वर्स, कास है बेस अपान हेपाटिन्यूज, तो ये होगा हेपाटिन्यूज अपान बेस। तो यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू हेपाटिन्यूज क्या मिला है? रेडिकल 2 अपान 1 डिवाइड करेंगे तो रेडिकल 2 ही रह जाएगा। इसी तरह नंबर 6 प्रॉब्लम जो है वो है कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक थीटा किसके बराबर है? या ऐसे ही मालूम कर लो, पहले कोसेक थीटा, कोसेक है साइन का इनवर्स, साइन है परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हेपाटिन्यूज है रेडिकल 2 अपान 1, तो इसकी रिजल्ट भी रेडिकल 2 ही आ जाएगी। ये है फर्स्ट प्रॉब्लम के रेशियोज। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4।
इसी ट्राइंगल में 4 में ट्राइंगल चेंज मिला हुआ है, 4 में मालूम करना है, साइन प्रूव करना है। यहाँ लिखा है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड फिगर प्रूव दैट। नंबर फर्स्ट, साइन अल्फा इज इक्वल टू कास बीटा के जो गिवन कंडीशन है इज इक्वल और नॉट। आप पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल में क्या मिला हुआ है, ये ट्राइंगल हमें ऑलरेडी ट्राइंगल इज गिवन दिस बीटा अल्फा एंड सी इज ए 90 डिग्री एंगल, बी ए के अपोजिट साइड ए है, बी की अपोजिट साइड बी और सी। यहाँ पे साइन अल्फा है तो बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बी सी या ए हो जाएगा। तो साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। और कास बीटा बी में बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हेपाटिन्यूज कांस्टेंट है सी के अपोजिट साइड या 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही हेपाटिन्यूज कहलाया जाता है। तो बेस क्या है, ए बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। अब आ जाते हैं असल बात पे। परपेंडिकुलर साइन में परपेंडिकुलर कौन है, अगर अल्फा मिला है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर क्या मिला ए, हेपाटिन्यूज क्या मिला है सी। इसी तरह आ जाते हैं बेस, यहाँ पे मिला है कास बीटा, तो बी में बेस ये हो जाएगा, और कास किसके बराबर है, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। तो बेस क्या मिला ए अपॉन हेपाटिन्यूज क्या मिला सी। इसका मतलब कि ए अपॉन सी इज आल्सो इक्वल टू ए अपॉन सी। हेंस प्रूव्ड कि आपस में बराबर है, प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम में। टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा। टेन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। काट किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन काट का इन्वर्स होता है। अब पहले देखेंगे अल्फा पे एंगल ये हो जाएगी, बेस ये बन गया, परपेंडिकुलर ए बन गया, तो टेन का जवाब आया ए अपॉन बी। इसी तरह अब आ जाएंगे काट बीटा में बेस क्या बन गया ए अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन गया बी। इसी मुताबिक रख रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें भी कंडीशन ये बराबर हो गई, ये भी प्रूव्ड हो गया। इसी तरह थर्ड नंबर प्रॉब्लम, सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा। सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा। अब पहले सेक किसके बराबर है, पहले लिख लें। सेक बराबर हो इनवर्स होता है कास का, कास है बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये सेक हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपॉन बेस। कोसेक इनवर्स होता है साइन का, साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब आ जाते हैं फिगर एंगल्स पे। जैसे सेक अल्फा हमने ये लिया तो बेस ये बन जाएगा बी, और हेपाटिन्यूज सी है और बेस क्या बन जाएगा बी। इसी तरह आगे आते हैं, हेपाटिन्यूज हमारा सी है। अभी परपेंडिकुलर कैसे मालूम करेंगे कि कोसेक बीटा, अगर बीटा मिला हुआ है, एंगल बीटा मिली हुई है, तो बेस ये बन जाएगा। इसमें भी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या मिला है बी, इसका मतलब ये भी कंडीशन सही है। सी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इसी तरह और दो प्रॉब्लम भी इसी तरह ही है।
ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसी में भी इसी ट्राइंगल को नज़र में रखते हुए कि जो भी फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्राइंगल या फिगर मिली हुई है उसी को नज़र रखे प्रूव करना है। प्रूव दैट फर्स्ट जो है वो है काट अल्फा इज इक्वल टू कास अल्फा अपान साइन अल्फा। पहले तो इसमें कंडीशन लिख के, काट किसके बराबर है? काट होता है टेंजेंट का इनवर्स, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। कास किसके बराबर है? कास बराबर है बेस अपान हेपाटिन्यूज, और साइन परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज। पहले इसमें अल्फा मिला हुआ है, अल्फा मिला हुआ है तो बेस ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हेपाटिन्यूज हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इस सब में एंगल जो मिली हुई है वो अल्फा है। अभी यही कंडीशन रखनी है। बेस, बेस क्या है? बी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या मिला हुआ है? ए। इसी तरह बेस, बेस क्या मिला हुआ है? बी अपान हेपाटिन्यूज क्या मिला हुआ है? सी। परपेंडिकुलर क्या मिला हुआ है? ए अपान सी। यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लिकेशन में रखोगे और सिंप्लीफाई कर लो इसको, बी अपान सी, ये अगर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ए अपान सी तो ये हो जाएंगे सी अपान ए, तो सी सी आपस में डिवाइड हो जाएगा एक टाइम, वन टाइम। बी अपान ए इज इक्वल टू बी अपान ए, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह दूसरे प्रॉब्लम में आ जाओ। सेकंड प्रॉब्लम है टेन अल्फा इज इक्वल टू काट बीटा। टेन बराबर है परपेंडिकुलर अपान बेस, काट बराबर है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब एंगल को देखो, टेन अल्फा, अगर अल्फा है तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या मिला है हमें? ए अपान बेस क्या मिला है? बी। अभी इधर आओ, ये है काट बीटा, अगर यहाँ पे बीटा मिला हुआ है तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? बेस क्या है? ए अपान बेस क्या है? बी। ए अपान बी इज आल्सो इक्वल टू ए अपान बी, प्रूव्ड। इसी तरह आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे, पार्ट 3। सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा, सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा। अब इसमें अगर थीटा रखेंगे तो सेक किसके बराबर है? सेक कास के इनवर्स है, कास है बेस अपान हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपान बेस। और कोसेक साइन का इनवर्स है, साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर। अब किस बात पे आएंगे? अब देखेंगे इस एंगल को, एंगल कौन सी मिली हुई है? ये पे मिला है सेक अल्फा, यहाँ पे अल्फा ये है तो ये बेस बन जाएगा, ये ए जो है वो परपेंडिकुलर है और सी हेपाटिन्यूज है। तो हेपाटिन्यूज क्या है? सी अपान बेस क्या है? बी। आ जाते हैं आगे, हेपाटिन्यूज तो सी है, इसमें एंगल क्या मिली हुई है? बीटा।
बीटा में बेस ए कहलाएगा और परपेंडिकुलर बी कहलाएगा। सी अपॉन बी इज आल्सो इक्वल टू सी अपॉन बी, प्रूव्ड। आ जाते हो 4th नंबर पार्ट पे, साइन बीटा इज इक्वल टू कास अल्फा। साइन बीटा, साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, कास है बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, ये रेशियोज लिख लिए। अब आते हैं इसकी एंगल पे, यहाँ पे मिला है साइन बीटा, अगर बीटा मिला है तो ये बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज तो बी अपॉन सी। यहाँ पे मिला है कास अल्फा, अल्फा में बेस क्या बन जाएगा बी, तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है तो बेस बी हो जाएगा, और हेपाटिन्यूज सी, बी अपॉन सी इज आल्सो इक्वल टू बी अपॉन सी, प्रूव्ड। आ जाते हैं इसके 5th नंबर पार्ट पे, टेन बीटा इज इक्वल टू काट अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल टू काट अल्फा। पहले तो इसको रेशो लिख लो, टेन किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, टेन का इनवर्स काट होता है। अभी देख आते हैं इस एंगल पे कि एंगल कौन सी मिली हुई है, टेन बीटा, बीटा यहाँ पे ये है तो बेस कौन सा बन जाएगा ए, अगर बीटा एंगल बीटा मिली है तो ये बेस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या लिखा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या मिला बी अपॉन बेस, ये मिल गया। आ गया काट अल्फा, अगर एंगल अल्फा मिली है तो बेस ये बन जाएगा, तो ये ऊपर बेस लिखा हुआ है तो बेस की जगह बी लिखो, और अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें क्या मिलेगा ए, बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए। इसी तरह 6 नंबर प्रॉब्लम में सेक बीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा, सेक बीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। सेक कास के इनवर्स है, कास है बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपॉन बेस। कोसेक साइन का इनवर्स है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, तो ये हो जाएगा हेपाटिन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी आ जाते हैं एंगल पे, सेक बीटा, हेपाटिन्यूज तो सी है, अभी मालूम करेंगे बेस कौन सा है, बीटा एंगल है तो ये बेस कौन सा बन जाएगा ए। अब आगे इसमें कास अल्फा है, अगर हेपाटिन्यूज तो सी है अपॉन परपेंडिकुलर, अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा मिलेगा, अल्फा के हिसाब से ये है अल्फा, तो बेस बन गया बी और अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बन गया ए। इसका मतलब सी अपॉन ए इज आल्सो इक्वल टू सी अपॉन ए, हेंस प्रूव्ड।